प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी निबंध में से द्वितीय निबंध धर्म और समाज, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। हम आज लेखक के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख व महत्वपूर्ण निबंध धर्म और समाज के बारे में सामान्य जानकारी आपसे साझा करेंगे। आधुनिक हिंदी कहानी, निबंध, समीक्षा एवं भाषा शास्त्र के विकास को अपने योगदान से समृद्ध करने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और देहावसान 1920 ईस्वी में हुआ था। गुलेरी इनका उपनाम था। उनकी अमर कहानी उसने कहा था कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उनकी एकमात्र कहानी ने हिंदी साहित्य जगत में अपनी छाप छोड़ी थी। उनकी अमर कहानी उसने कहा था हिंदी की सर्वाधिक चर्चित कहानी है तथा गुलेरी जी के यश का आधार है। राजेंद्र यादव तो इस कहानी को हिंदी की प्रथम व पहली आधुनिक कहानी मानते हैं, क्योंकि शिल्पविद, विषय वस्तु तथा भाषा प्रयोग की दृष्टि से यह कहानी आज भी ताज़ा लगती है। इस कहानी में गुलेरी जी ने यथार्थपूर्ण वातावरण, प्रेम के सूक्ष्म तथा उदात्त स्वरूप की मार्मिकता तथा आंचलिक भाषा का सफल प्रयोग किया है। किंतु गुलेरी जी संस्कृत के प्रकांड पंडित तथा अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे। काफ़ी समय तक वे मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापन कार्य करते रहे। तत्पश्चात वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक होकर चले गए। गुलेरी सफल गद्यकार थे तथा सरस्वती पत्रिका के माध्यम से वे शोध विद्वान तथा समीक्षक के रूप में हिंदी जगत में प्रकट हुए। अर्थात जो भी इन्होंने लिखा, गद्य के रूप में लिखा, चाहे वह कहानी हो, चाहे निबंध हो, चाहे समीक्षा हो या फिर वह भाषा शास्त्र हो। उनके जय सिंह काव्य, पृथ्वीराज विजय जैसे महत्वपूर्ण लेख सरस्वती में ही छपे। सरस्वती जो एक हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिका थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से जो लेख प्रकाशित हुआ, उसमें उन्होंने अपनी भाषा वैज्ञानिक मान्यताओं का प्रतिपादन किया। गुलेरी जी का यह निबंध हिंदी भाषा के इतिहास प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। निबंधकार के रूप में गुलेरी जी विलक्षण शैलीकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। उन्होंने गूढ़ शास्त्रीय विषयों पर तथा साधारण विषयों पर अधिकारपूर्वक निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों में पांडित्यपूर्ण विषय प्रतिपादन, सूक्ष्म हास्य व्यंग्य तथा अर्थगत वक्रता की छवि देखने को मिलती है। उनके कछुआ धर्म तथा मारेसी मोही कुठाव जैसे निबंधों में उन्होंने ललित निबंधों की अनुभूति परकता का परिचय दिया है। उनके ये निबंध
हिंदी निबंध साहित्य के विकास में विशेष महत्व रखते हैं। यह निबंधकार के रूप में गुलेरी जी को स्थापित करते हैं। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि कछुआ धर्म तथा मारेसी मोही कुठाव निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो आपका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भाषा पर गुलेरी जी का पूर्ण अधिकार है। भाषा पर गुलेरी जी का पूर्ण अधिकार है, इसलिए उनके निबंधों की भाषा पांडित्यपूर्ण होने के साथ साथ आम बोलचाल की है। गुलेरी जी ने 1900 ईस्वी के आसपास जयपुर से समालोचक नामक पत्र संपादित किया तथा 1920 में उन्हें नागरी प्रचारणी सभा काशी की व्याकरण संशोधन समिति का सदस्य बनाया गया। यहाँ पर यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो आपका उत्तर होगा समालोचक। उसके बाद आता है उनके द्वारा लिखा गया निबंध धर्म और समाज, जो आपके पाठ्यक्रम में दूसरे निबंध के रूप में संकलित किया गया है। प्रथम निबंध था साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, जिसको पंडित बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। धर्म और समाज। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे प्रकांड भाषा शास्त्री, कहानीकार तथा निबंधकार थे। उन्होंने हिंदी को उसके आरंभिक युग में प्रौढ़ता प्रदान की। धर्म और समाज निबंध गुलेरी जी का एक प्रतिनिधि निबंध है, जिसमें पश्चिम और भारत के संदर्भ में धर्म का स्वरूप तथा महत्व प्रतिपादित करते हैं। पश्चिम में अर्थात यूरोपीय देशों में धर्म का क्या स्वरूप है तथा अपने देश में धर्म का क्या स्वरूप है, वह इसको भली भांति इस निबंध के माध्यम से परिभाषित करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि धर्म के कर्मकांड रूप ने मानव समाज का बहुत हित नहीं किया। पश्चिम में तो धर्म को लेकर युद्ध और नरसंहार भी हुए, किंतु पश्चिम धर्म के इस संहारक रूप से मुक्ति प्राप्त कर ली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समाज का विकास किया। नतीजा यह हुआ कि पश्चिम कर्मकांडों और अंधविश्वासों से मुक्त होता गया। अर्थात इसके माध्यम से गुलेरी जी यह कहना चाहते हैं कि पश्चिम में भी धर्म के कर्मकांड का स्वरूप पहले अधिक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही विज्ञान ने उन्नति और तरक्की की, वह पश्चिम के यूरोपीय देश कर्मकांडों और अंधविश्वासों से मुक्त होते चले गए। भारत की आत्मा ही धर्मयुक्त है तथा बिना धर्म के भारत को समझना कठिन है, किंतु हमारे मनीषियों ने धर्म का अर्थ बहुत व्यापक संदर्भों में लिया है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है, जिसका प्रमाण हमें अनेक ग्रंथों में मिलता है। यदि हम अपने आचरण में धर्म को कर्तव्य से जोड़कर ही रखें, तो धर्म हमें सद्मार्ग पर ले जा सकता है। किंतु हमारे समाज में धर्म के कर्मकांडी तथा अंधविश्वासी रूप का प्रभाव अधिक है, जो अवैज्ञानिक है और समाज की प्रगति में बाधक है। गुलेरी जी का मानना है कि धर्म के विषय में पश्चिम की तरह अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं तथा समाज के उन्नयन के लिए इसका प्रमाण करें, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। 1920 ईस्वी में प्रकाशित गुलेरी जी का यह निबंध
उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि उनके द्वारा लिखा गया यह महत्वपूर्ण निबंध धर्म और समाज एक ऐसी सोच को विकसित करता है जिसमें धर्म का अर्थ कर्मकांड न लेकर मनुष्य के कर्तव्य निर्धारण का वह माध्यम बने। यह लेखक का मत है। इसलिए उन्होंने अपने इस निबंध के माध्यम से समाज को सभ्य और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धर्म और समाज निबंध पर अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।